हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कैंडल मैक्स रीडिंग में फिर से एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की डीप हिडन फीलिंग्स क्या है। इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनको फील हो रहा है आपके टुवर्ड्स, आप दोनों के रिश्ते के बारे में उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, और आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा उनका एक्शन भी। ये सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो एक जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए, और टाइमलेस, यानी कि जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा इसका मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस है, या आपके लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी हो सकती है। अगर ये वीडियो आपके सामने आ जाता है और किसी भी वजह से आप उसे इग्नोर करते हैं कि नहीं देखना है, मुझे क्या देखना है रोज़ का ये, तो कहीं ना कहीं उस ब्लेसिंग्स को आप हटा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं जब भी कोई वीडियो आ जाता है आपके सामने, या आपने सोचा नहीं, अचानक कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वो संकेत होता है कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, इसे एक्सेप्ट करो। अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते तो वो आपकी खुशी किसी और के पास जाएगी। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, सोचते हैं कि ऐसा ही होता है, क्या है इसमें, क्या सच्चाई है। लेकिन जो विश्वास रखते हैं ना, वो सच में आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में वो खुश रहते हैं। तकलीफ़ें हैं लेकिन उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खुश हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें होती है। एनर्जी आपके आसपास अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो हमेशा याद रखिए उसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो अगर आपके पार्टनर इस वक्त अंधे हो चुके हैं, आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, तो क्यों? क्या नेगेटिव एनर्जी है, और वो नेगेटिव एनर्जी कब तक दूर होगी आपके रिश्ते में से, और आप दोनों का रियूनियन कब तक होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। सो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, फ्लेम के ऊपर फोकस करें और उनका चेहरा याद कीजिए और उनका नाम लीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल गैब्रियल मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त क्या है। इनका मन तो कर रहा है, ओके, हो सकता है कि वो दूर है आपसे, अभी आपके पार्टनर आपसे दूर है, लेकिन इनका मन तो कर रहा है, ठीक है, कि आपसे बात करें, आपके टुवर्ड्स आएँ, लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं। आगे आना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, लेकिन पीछे जाते हैं। लगता है उनको कि सही वक़्त नहीं है, या उनको लगता है कि नहीं यार, आपका सामना नहीं कर सकेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आपका बुरी तरीके से इस पर्सन ने दिल तोड़ा है, या इनकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है, तो वो भी चीज़ें वो सोच रहे हैं। इस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके साथ बातचीत करने का मन हो रहा है इस इंसान का। हो सकता है ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई स्पेशल दिन है, जैसे कि हो सकता है कि आप किसी एग्ज़ाम में पास हो गए, उनको पता चला है, या हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो चुका है, या हो सकता है कि आपकी शादी की बात चल रही है किसी और के साथ, उनको पता चला है। तो थोड़ी-सी मुझे लगता है ना कि ये क्यूरियस है, एक्साइटेड है जानने के लिए, आपके मुँह से सुनने के लिए कि क्या हो रहा है एग्ज़ैक्टली आपकी ज़िंदगी में। क्या आपने सचमुच इनसे मूव ऑन कर लिया? क्या सचमुच अभी आप इनसे नफ़रत करते हो? क्या इनसे अभी आपको प्यार नहीं रहा? क्या इनको आप कभी माफ़ नहीं करेंगे? इनसे गलती तो हो गई, लेकिन क्या आप हमेशा की तरह इस बार भी उनको एक मौका तो नहीं देंगे? तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती हुई मुझे फ़ील होते हैं कि बहुत सारे विचार हैं। इस इंसान के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ओके, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ओवरथिंकिंग की एनर्जी आ रही है। ओम का सिंबल बना हुआ है, तो मुझे लगता है ना कि इस इंसान की एनर्जी अभी पॉजिटिव हो रही है। शिव जी के आशीर्वाद हैं, शिव शक्ति के आशीर्वाद हैं, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से और आपकी दुआओं की वजह से इस पर्सन की सोच बदलती हुई मुझे नज़र आती है। सोच में बदलाव है, सोच में पॉजिटिविटी है। बढ़ते हुए कदम इनके आपकी टुवर्ड्स मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या है ना, इसमें जेलसी है, इसमें एक छल, कपट और नेगेटिव एनर्जी, बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल का प्रभाव, कोई वशीकरण, ये पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, कुछ ब्लैक एनर्जीज़ इस वक्त आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के बीच में
जो फासले हैं उसके बीच में ये सारी किसी ने करवाया है, या हो सकता है कि इसके वजह से हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ना, जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी है। सो ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है ना। ज़रूर आप दोनों को दूर करने के लिए या आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए ये सब कराया गया, इनको कुछ खिलाया पिलाया, इनको पता भी नहीं होगा। सो ये एनर्जी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार मुझे दिखाई देता है, लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी की यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे ना एनर्जी फील होती है कि नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के दरमियान है ही है, ज़रूर है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दी, जैसे कि इंसान ना अभी अम, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं या कहीं से भागना चाहते हैं। किसी किसी ने उनको ऐसा रोक के रखा है, बांध के रखा है, कैद करके रखा है। ओके, सच में बांध के रस्सी से नहीं रखा है, लेकिन अपने कुछ ना कुछ वादे प्रोमिसेस करके, मतलब कुछ ना कुछ इनको ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं। कोई बंधन हो सकता है, उसे वो तोड़कर निकल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी वो थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है, और कुछ टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है, या यस कोई कुछ ना कुछ एक्टिव है। ओके, कुछ एनर्जी एक्टिव है आप दोनों के बीच में ना, एक एनर्जी एक्टिव ज़रूर है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अगर है तो है, यहाँ पर ज़रूर कुछ ना किसी की एनर्जी है। अब भले मतलब एक शादीशुदा पर्सन से आप रिश्ते में हैं, या आप एक शादीशुदा हैं और किसी से रिश्ते में हैं, तो मुझे लगता है ना कि ये किसी को पसंद नहीं है रिश्ता, और उसके वजह से उनको दूर करने की कोशिश या आपको दूर करने की कोशिश मुझे दिखाई देती है। और यहाँ पर इस व्यक्ति को ये लग रहा है ना, रह रह कर ये लग रहा है ना कि वो आपके बिना नहीं रह सकेंगे, आपके बिना वो जी नहीं सकेंगे। मतलब कहीं कभार बहुत बार इस इंसान ने यही कहा होगा ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ओके, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, बस तुमको कहने की ये एक अट्रैक्शन था। मतलब बहुत बार इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश की। मतलब प्यार है, उसको अट्रैक्शन का नाम दे दिया, या प्यार होते हुए भी इनको लगता है कि इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, तो कैसे आपको दूर करें। सो इसलिए वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करते हैं, आपको वो मजबूर करते हैं कि आप उनसे नफ़रत करें, आप उनसे लड़ाई करें, आप खुद उनकी ज़िंदगी से चले जाएं। तो इसलिए वो सारा कुछ प्लानिंग करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है ना कि इस रिश्ते में अगर वो ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे तो कभी उसमें से निकल ही नहीं पाएंगे। फिर वो आपके बहुत ज़्यादा करीब आना चाहेंगे, या फिर उनको एक आदत सी हो जाएगी इस रिश्ते की। अगर आप दोनों सिंगल हैं तब भी इस इंसान को यही फील होता है ना कि आपकी फैमिली कभी नहीं मानेगी, या उनकी फैमिली कभी हंस के इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। आप दोनों ज़िंदगी भर तड़पते रहेंगे। इस इंसान की सोच है ना कि मेरी फैमिली जो मेरे बारे में सोचेगी वही होगा। अगर मेरी फैमिली ने मना कर दिया हम दोनों के रिश्ते के लिए, तो ये रिश्ता नहीं होगा। मेरी फैमिली जहाँ कहेगी वहीं पर, फैमिली के आशीर्वाद के बिना ये रिश्ता नहीं हो सकता। मतलब कहीं न कहीं अपने लिए, आपके लिए कोई कदम ही नहीं उठा रहे हैं पर्सन, और उसकी उनको तकलीफ़ तो हो ही रही है, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़। कभी-कभार ना इस इंसान को लगता है कि वो टॉक्सिसिटी से, नेगेटिव लोगों से, और जो चीज़ें उनको तकलीफ़ दे रही है इस वक़्त, वहाँ से भागकर आपकी टुवर्ड्स आएँ, आपको गले लगाएँ, आपके साथ सुकून की ज़िंदगी कहीं न कहीं जिए, और कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाएँ, कहीं दूर सेटल हो जाएँ। ऐसा भी इनको कहीं न कहीं ख़्याल आ रहा है। आपके पार्टनर आपकी थॉट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपके पार्टनर की सोच में बहुत बड़ा बदलाव है। ओके, इनको लगता है कि मुझे मेरी सोच बदलनी होगी, मुझे अभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा। उनको ये भी लगता है ना कि कहीं न कहीं आपका इरादा उन्होंने सुना होगा, या उन्होंने देखा होगा, या उनको किसी ने बताया होगा कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप उनका इंतज़ार नहीं करना चाहते अभी, या फिर आपका फ़ैसला हो चुका है। तो कहीं न कहीं वो थोड़े-से डिस्टर्ब हैं आजकल ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है शायद।
आपके पार्टनर आपके साथ ज़रूर मिलकर बात तो करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। आपके टुवर्ड्स जो कदम बढ़ाते हैं ना, वो रुक जाते हैं। जैसे कि वो गाना है ना, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे ही है कि पर्सन का मन है, पर्सन का दिल करता है कि आकर आपसे मिले, लेकिन कदम रुक जाते हैं। हिम्मत नहीं है पर्सन की। अब उनको लगता है ना कि आप अभी कहीं ना कहीं आपको छोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आप अभी आगे बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में। अभी उनका आना मतलब कोई मायने नहीं रखता है आपको। या फिर हो सकता है कि आप अभी उनके साथ बातचीत ही ना करें, आप उनको रिजेक्ट करें, आप उनका इंसल्ट करें। ये सारी चीज़ें वो सहन तो नहीं कर सकते, इसलिए अपने आप को रोकते हैं, ताकि एक दिलासा तो मिलेगा कि चलो हमारे बीच ब्रेकअप है। बाकी सारी चीज़ें वो नहीं चाहते कि आप उनको रिजेक्ट करें, आप उनको ना कहें। ये उनके लिए बर्दाश्त के बाहर हो सकता है, तो इसलिए वो अपने आप को शायद रोकते हैं। डेफ़िनेटली इस वक़्त भी आपके पर्सन एक नई शुरुआत तो चाहते ही हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, जहाँ पर दोनों एक हो जाएँ। ओके, इस रिश्ते में वो ट्रांसपेरेंसी भी लाना चाहते हैं, यानी कि पारदर्शिकता। उनके जो भी दिल में है सब कुछ आपके सामने रखें, या आपके दिल में जो भी है आप उनके सामने रखें। मतलब कोई भी ऐसी छुपा छुपी बात नहीं होनी चाहिए। सो उनको ये लगता है ना कि सब कुछ आपको बताएं, लेकिन फिर वो डर जाते हैं कि उनके दिल में ऐसी कुछ गहरी बातें हैं, उनके दिल में ऐसी कुछ सीक्रेट्स हैं। आपको बताने से हो सकता है कि आप उनसे नफ़रत करने लगें, आप उनको छोड़कर चले जाएं। हमेशा के लिए ये दूरियां कहीं ना कहीं मतलब एक एंड हो जाए, ये रिश्ता ही एंड हो जाए। ओके, सो ये एक डर भी है इस इंसान को। और साथ ही साथ ये पर्सन ना समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए उनको एग्जैक्टली। डिस्टेंस, कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस क्रिएट किया है ना इस पर्सन ने, जो दूरियां आप दोनों के बीच में क्रिएट की है, उसे वो ख़त्म तो करना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इस वक्त ये पर्सन की समझ में नहीं आ रही है। इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावुक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। लेकिन उनको लगता है कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद या कुछ घंटे बाद, कुछ हफ्तों बाद। लेकिन ये करते करते मुझे लगता है कि इंसान ने बहुत वक्त लिया है। आज इनकी सोच में तो बदलाव है, सोच में तो पॉजिटिविटी है, लेकिन कुछ तो एनर्जी है ना जो इनको रोक रही है। बार बार इनकी एनर्जी में मुझे स्विच नज़र आता है, जहाँ पर वो लगता है ना कि फूलों का गुलदस्ता लेकर आपकी टुवर्ड्स आ रहे हैं, वहाँ पर मुरझे हुए फूल भी मुझे दिखाई देते हैं। मतलब कहीं न कहीं इन्होंने जो खरीदा है आपके लिए कुछ ना कुछ, अभी बुके अगर फूलों का खरीदा है तो और उसके बाद कैंसल कर दिया कि नहीं मिलना मुझे, या अंगूठी खरीदी है और वो कबर्ड में ही रख दी कि अभी नहीं, या फिर उन्होंने कुछ तोहफ़ा खरीदा आपके लिए और वो रख दिया कि अभी नहीं मुझे मिलना है, तो हो सकता है। यहाँ पर इस इंसान की राशि जो मुझे दिखाई देती है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, या इनकी राशि एरीस हो सकती है, मेष राशि, लिब्रा हो सकती है, तुला राशि। सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सूर्य की एनर्जी इनके भाग्यांक या मूलांक में ठीक है, सूर्य हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है। सो और जो राशि मुझे दिखाई देती है वो है पाइसेस, मीन राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि दिखाई देती है मुझे। आप दोनों के बीच में कोई टॉक्सिक पर्सन है। यहाँ पर मुझे एक इमेज, एक इंसान की इमेज ना, जैसे कि दो साइड में दो खड़े हैं लोग और बीच में एक इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है कि आप दोनों के बीच में किसी की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, ये एनर्जी किसी पास्ट लाइफ से भी हो सकती है, प्रेजेंट लाइफ से। एक इंसान यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर है। सो डेफिनेटली वो है, किसी की एनर्जी है जो काम कर रही है दोनों के बीच में। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, जिसकी वजह से पर्सन ना मतलब प्यार होते हुए भी कह नहीं पाते, या प्यार होते हुए भी आपको अपना नहीं सकते, या प्यार होते हुए भी आपका दिल तोड़ देते हैं। काफ़ी बार हो चुका है। इस इंसान के नाम का पहला अक्षर जो मुझे दिखाई देता है वो वी लेटर से हो सकता है इनका नाम, एस लेटर से हो सकता है इनका नाम, जी लेटर से जैसे कि गायत्री, गरिमा। ओके, ये नाम उसके साथ साथ आर लेटर से हो सकता है इनका नाम, एस लेटर से हो सकता है, पी लेटर से हो सकता है, ए लेटर से हो सकता है, बी लेटर से भी हो सकता है जैसे कि बबीता। ये कुछ लेटर्स दिखाई देते हैं मुझे। नंबर की बात करूँ तो नंबर 8,
नंबर 3, नंबर 7, नंबर 11 भी मुझे दिखाई देता है और नंबर 17 भी मुझे दिखाई देता है। नंबर 18 भी दिखाई देता है, पता नहीं है, 17, 18, 11, ये सारे नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं जो कि बर्थ डेट्स हो सकती है। इस इंसान को ये लगता है ना कि अभी ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या इस इंसान को ये भी लगता है, आपके पार्टनर को, उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, अभी कुछ भी नहीं बचा है, अभी बहुत मुश्किल है, इस रिश्ते को पहले जैसे बनाना बहुत मुश्किल है। और इसके ज़िम्मेदार वो खुद है कि उन्होंने दोनों की बॉन्ड को या दोनों की कनेक्शन को बुरी तरीके से तोड़ ही दिया। या इस इंसान को ये लगता है ना कि उन्होंने किसी और की बातों में आकर इस रिश्ते को बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया। अभी आपका विश्वास जीतना उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हो सकती है। आपका आपका विश्वास जीतना इतना आसान नहीं है उनके लिए। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं न कहीं आप मान जाएँगे या नहीं भी मानेंगे। ओके, सो इस इंसान को एक अफ़सोस की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है और आपके साथ बात करने की एनर्जी है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आपकी गलतफ़हमियाँ दूर करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनकी भी कुछ ना कुछ गलतफ़हमियाँ रही हैं या उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। उन्होंने किसी चीज़ को लेकर आपके ऊपर शक किया था और उसकी सच्चाई उनके सामने आई है। ओके, सो ये मुझे दिखा है। एक न्यू बिगिनिंग है क्योंकि यहाँ पर लोटस का सिंबल है, कंवल का फूल, कमल का फूल यहाँ पर दिखा है। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली अ, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद है, माँ सरस्वती के आशीर्वाद है और ये पर्सन डेफ़िनेटली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। अभी नहीं, कुछ टाइम और आपको रुकना होगा, ठीक है? लेकिन डेफ़िनेटली वो करेंगे एक्सप्रेस। इतना तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ एक प्रपोज़ल के साथ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएँगे, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। क्योंकि वो रह नहीं पा रहे। इनकी दिल की धड़कन इनको बार-बार आपकी याद दिला रही है कि कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना एक्साइटेड है, क्यूरियस है। ये पर्सन ना अभी मुझे लगता है ना इनको बिट्रेज़ मिले हैं, इनको कहीं न कहीं धोखे मिले हैं। अ, या हो सकता है ना कि जिनको इस पर्सन ने अपना माना था वही लोगों ने इनको चीट किया है। इनको लगता है ना कि वो अकेले पड़ चुके हैं या लोगों ने उनको अकेला कर दिया है और आजकल आप भी उनकी खबर नहीं ले रहे हो। पहले तो आप पीछे पड़े थे इस इंसान के, अभी आप भी चुप-चुप रहने लगे हो। तो बिल्कुल वो कहीं न कहीं उनको लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई या मेरी ज़िंदगी ख़राब होने की वजह मैं खुद ही हूँ। सो अपने आप को भी कोस रहे हैं, एट द सेम टाइम वो आपके बदलते हुए रूप को या बदलते हुए अंदाज़ को भी वो देख रहे हैं कि आप में बदलाव आ चुका है। अभी आप वो रोने-धोने वाले इंसान नहीं रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग हो। आपने इनसे या इन्होंने आपको धोखा देने के बाद आप काफ़ी टाइम डिप्रेशन में रहे या काफ़ी टाइम आप अकेलापन से जूझ रहे थे, रात को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन कहीं न कहीं आपने हौसला नहीं हारा और आप अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ रहे हो। वो देख रहे हैं आपको, ओके, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में हर एक चीज़ की जानकारी ज़रूर है इस इंसान को और उनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं, आप बेटर डिज़र्व करते हैं, ठीक है? आपने उनसे प्यार किया या आपने उनको अपना माना, वो उनका नसीब ही था, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि आप उससे भी बेटर डिज़र्व करते हैं। ओके, हो सकता है कि आपको ये जब आपके साथ रिश्ते में थे, तभी आपको कितने लोगों ने प्रपोज़ किया था, लेकिन आपने इनसे ही आप लॉयल रहे। वो भी वो सोच रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद आप उनसे लॉयल रहे। आप उन्होंने भले आपसे नफ़रत की, लेकिन आप उनसे प्यार निभाते रहे और ये आपकी ख़ास बात उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप धोखेबाज नहीं हैं, आप दिल के साफ इंसान हैं। मुझे लगता है ये सब समझने के लिए उनको बहुत वक़्त लगा है, बहुत देर लगा दी पर्सन ने। ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है कि हाल ही में इस इंसान ने आपकी कोई डीपी देखी है, पिक्चर देखी है या आपको कहीं से दूर से देखा है और ये पर्सन को फिर से आपसे प्यार हो गया या फिर से वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई इस इंसान की। ये फ़ील करते हैं ना कि आपसे जाकर मिले, बात करें,
कभी कभार इनको फील तो होता है, हो सकता है कि एक ही ऑफिस में हैं आप दोनों और ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे थे, लेकिन आज उनको लगता है कि आपसे जाकर एकांत में बात करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको अकेले अगर आप हैं, कोई दोस्त नहीं आपके या कोई आपके आसपास नहीं है, तो जाकर वो आपसे मिले, ताकि अगर आप उनका इंसल्ट भी करें ना तो कहीं न कहीं दोनों के बीच में ही रहेगा। सो कहीं न कहीं ये थोड़े से ना मुझे लगता है इस वक़्त डरे भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा जैसे इनको लगता है कि अगर वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या अकेले में मिलने के लिए बुलाएँगे, आप मना ही करेंगे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि ये ट्राई नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा। और किससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच है पर्सन की आप दोनों को लेकर। और मुझे लगता है कि वो खुद ही ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, हो सकता है कि शायद ऐसा कुछ ना हो। और किससे मुझे लगता है कि इस इंसान का दिल टूटा हुआ है, किसी ने इनका दिल तोड़ा है और इनको ये लगता है ना कि उनको अपनी कर्मों की सज़ा मिली है, क्योंकि कुछ टाइम पहले इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, आपको अकेला कर दिया था। आज ये सोचते हैं कि मैं भी तो अकेला ही हो गया या मैं भी तो अकेली हो गई। मैंने उसका दिल तोड़कर मुझे क्या मिला है? मेरा भी तो सबने ही दिल तोड़ा है। तो हो सकता है कि जो चीज़ें इस इंसान ने आपके साथ की हैं, वही आज उनकी ज़िंदगी में हो रही हैं और आज वो महसूस कर रहे हैं ना कि दर्द क्या होता है। जिसके ऊपर आप भरोसा करें और वही आपका दिल तोड़े तो क्या दर्द होता है, वो आज महसूस कर रहे हैं वो। सो आपकी तकलीफ़ को वो बेहतर तरीके से अभी समझ रहे हैं कि आप किन चीज़ों से गुज़रे होंगे। आपके ऊपर क्या बीती होगी जब इन्होंने ऐसा बिहेव किया होगा या आपका साथ छोड़ा होगा, तब आपको कैसा लगा होगा? उनको पता है कि आप अभी इस वक़्त चुप हैं, लेकिन आप उनसे अभी भी प्यार करते हो। आप अभी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, उनको कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर ये सोचते हैं ना कि आप दोनों ने काफ़ी समय एक-दूसरे के साथ बिताया है और आप उनको आसानी से अपनी ज़िंदगी से डिलीट तो नहीं करेंगे। हो सकता है कि अभी आप उनसे नफ़रत कर रहे हैं, लेकिन याद तो करते होंगे उनको, ऐसा वो फ़ील करते हैं। आप आसानी से गुस्सा नहीं होते हो और अगर आप गुस्सा होते हो तो आसानी से ठंडे भी नहीं होते, ये भी उनको लगता है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन को पता है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है ना, वो माफ़ी के लायक तो है ही नहीं, लेकिन आपका दिल बड़ा है। एक ना एक दिन आप कहीं न कहीं तरस खाएँगे उनके ऊपर और माफ़ करेंगे, ऐसा भी वो सोचते हैं। सो एंजल नंबर जो मुझे दिखाई देता है वो 111 है। एक न्यू बिगिनिंग का नंबर है और मुझे लगता है ना कि आपके पार्टनर की सोच में एक न्यू बिगिनिंग की ही एनर्जी है कि मुझे जाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए और एक बार ट्राई कर ये कोशिश ज़रूर करेंगे, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश, आपसे इंटरैक्ट करने की कोशिश, सडनली इस पर्सन का वीडियो कॉल। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि इन्होंने ज़रूर आपके वॉइस मैसेजेस सेव किए हैं, ओके, और जिसे वो सुन रहे हैं बार-बार, क्योंकि वो आवाज़ आपकी सुनना तो चाहते हैं। पता नहीं इस इंसान को आपकी आवाज़ सुन के या आपका कोई वीडियो देखकर इनकी आँखों में आँसू आ रहे हैं, ओके, कि व्हाई आई डिड दिस टू हर और व्हाई आई डिड दिस टू हिम, द पर्सन हू लव्ड मी द मोस्ट। मतलब जिसने मेरे से सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसका दिल मैंने कैसे तोड़ा। ये बात उनको हज़म नहीं हो रही है, खुद ही उनको परेशान हो रही है, मतलब कहीं न कहीं होश में आ गए। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपको उन्होंने तकलीफ़ देकर बुरा किया, मतलब वो होश में आ गए। सो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए जो टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक एनर्जी दोनों के बीच में किसी ने क्रिएट की थी या जो भी किया था, सो वो दूर हट रही है। और कुछ लोगों के लिए अभी भी पर्सन प्यार तो कर रहे हैं, सोचना नहीं बंद किया आपके बारे में, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो अटके हुए भी मुझे दिखाई देते हैं। जैसे कि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है कि पर्सन अटके हुए हैं, कहीं पर उनको किसी ने बांध के रखा है या किसी ने उनको कैद करके रखा है, किसी ने उनकी आँखों के ऊपर पट्टी बाँध के रखी है ताकि वो आपके प्यार को नहीं देखे, आपकी परिस्थिति को ना देखे, आपकी परेशानी को भी ना समझे, ऐसा कुछ करके रखा है, ओके? एक आपके बारे में एक गलत चित्र इनके सामने पेश किया है। आपके बारे में एक गलत इमेज इस इंसान के सामने किसी ने क्रिएट की है और असलियत जब सामने आएगी या आ रही है, तब इस इंसान को, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मतलब जो उन्होंने देखा या जो उन्होंने सोचा, कहीं न कहीं वो है ही नहीं।
ओके, सो डेफिनेटली इस इंसान को आप दोनों की केमिस्ट्री के बारे में या आप दोनों के प्यार के बारे में, आप दोनों ने जो वक्त बिताया उसके बारे में याद आ रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ताकि तीसरा इंसान घुसने की कोशिश नहीं करेगा आप दोनों के बीच में। आज कहीं ना कहीं वही हुआ जो आपने कहा था, ओके, कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरे से कुछ गलती होती है या मेरे बारे में कुछ डाउट है, मुझसे डायरेक्टली पूछा करो। और ये पर्सन हो सकता है कि इसके उसके बातों में आकर आपके साथ रिश्ता खराब किया है। सो लास्ट में मुझे जो दिखाना है आपको वो ये है कि यहाँ पर मुझे दो इमेजेस, जैसे कि दो लोग साइड में खड़े हैं और बीच में किसी की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ओके, सो वो मुझे आपको दिखानी थी कि डेफिनेटली किसी की एनर्जी है। ओके, इस रिश्ते के बीच में किसी की एनर्जी एक्टिव है जो कि काम कर रही है। देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की हिडन थॉट्स, पार्टनर की सीक्रेट थॉट्स, हिडन थॉट्स क्या है। रिजेक्शन, मैंने कहा ना, इस इंसान को डर लगता है कि आप रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो आएंगे आपसे बात करेंगे, आप उनका इंसल्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, आप ये कहेंगे कि दफ़ा हो जाओ, अभी अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तो ये इंसल्ट वो सहन नहीं करेंगे। और आपसे और किसी ने उनका इंसल्ट किया तो ठीक है, अपने लोग जब इंसल्ट करते हैं तो तकलीफ होती है। तो ये पर्सन रिजेक्शन से डर रहे हैं, आप उनको रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। देखिए, माफ़ी, क्या बात है, पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनके दिल में तो चल रहा है कि आकर आपसे सॉरी कहें, माफ़ी मांगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करें, ये सारा कुछ हो रहा है, ये सोच रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हो जाए। अभी इस इंसान को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे ही वो डिवोटेड रहना चाहिए, इस पर्सन को लगता है सिर्फ और सिर्फ आपसे ही लॉयल रहना चाहिए। ओके, ये पर्सन आपसे अभी भी अटैच्ड है, ये पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं। सो देखिए, यहाँ पर ड्रास्टिक चेंज आया है इस पर्सन की एनर्जी में कि ये वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता ही ठीक हो। ओके, सो मुझे लगता है कि अगर इनकी सोच बदली है तो फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा होगा। सो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।